नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। कैसे हैं आप लोग? और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बड़ी संख्या में इस वक्त मेरे साथ जुड़ेंगे ताकि जो प्रदेश की खबरें हैं उनको तो मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि एक ऐसा नेता जिसको लेकर कहा जाता है कि बहुत अपने लोगों के लिए बहुत ज्यादा संजीदा रहते हैं, अपने लोगों के लिए बहुत ज्यादा कहा जाए कि एक्टिव रहते हैं, उनको लेकर एक दीवानगी देखी जाती है। लेकिन दरअसल आज इस बात को लेकर बहस हो रही है कि उस नेता के एक बयान से ऐसा कहा जाए कि खलबली मची है कि अब उन पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है, या फिर कहा जाए कि उन पर मुकदमा करने की तैयारी की जा रही है। मुकदमा हो भी चुका है, दरअसल केस एफआईआर की गई है और उसको लेकर अब उस पर आगे क्या होता है उसको लेकर सबको इंतजार है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की। बहुत सारे मित्र मेरे साथ इस वक्त जुड़ते जा रहे हैं और मैं सबसे आग्रह करूंगा कि प्लीज मेरे साथ जुड़िए ताकि जो खबर है उसके विश्लेषण को समझा जा सके। आज ये संख्या 500-800 के आसपास होनी चाहिए मुझे लगता है। अभी खबर यह आई कि टोंक में दरअसल हनुमान बेनीवाल के खिलाफ वसुंधरा राजे के खिलाफ यानी वसुंधरा राजे को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करने का मामला दर्ज किया गया और उसमें जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है बीजेपी शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक नीलिमा सिंह ने ये रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उनकी तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं कि फरवरी के महीने में सार्वजनिक कार्यक्रम में वसुंधरा राजे को लेकर यानी वसुंधरा राजे को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी हनुमान बेनीवाल की तरफ से की गई है। ये अमर्यादित टिप्पणी है और इस टिप्पणी के जरिए ये साबित होता है कि आरएलपी सुप्रीमो के मन में दिमाग में महिलाओं के प्रति बिल्कुल सम्मान नहीं है। वो महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानते हैं, वो महिलाओं के साथ किस तरीके से पेश होना चाहिए ये नहीं जानते हैं और यही कारण है कि उनके खिलाफ महिलाओं का अपमान, इसके अलावा वसुंधरा राजे जो कि इसके पहले कई दफा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके अपमान को लेकर ये रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए और उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। वहां के जो थानाधिकारी हैं उनकी तरफ से कहा गया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और इस पर आगे जांच पड़ताल करके कार्रवाई की जाएगी। चूंकि पॉलिटिकल आरोप लगाए गए हैं, सवाल बड़ा गंभीर खड़ा हो जाता है कि वसुंधरा राजे और हनुमान बेनीवाल आप सभी जानते हैं। मैं सबसे आग्रह ये भी करूंगा कि प्लीज आप लोग इसको शेयर करते चलिएगा। वसुंधरा राजे और हनुमान बेनीवाल इन दोनों की इसके पहले भी कभी नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का कारण वसुंधरा राजे थी, आपस में टिप्पणियां होती रहती थी। हनुमान बेनीवाल का कद लगातार बढ़ता जा रहा था, ये आपको पता होगा। और उसके बाद जिस तरीके से वो अलग होते हैं, निर्दलीय जाते हैं, फिर पार्टी का निर्माण करते हैं, पार्टी लगातार ग्रो करती जाती है। ये तमाम बातें एक संघर्षों की कहानी के तौर पर देखा जाता है। लेकिन ये जरूर है कि वसुंधरा राजे को लेकर जब भी जिक्र आता है हनुमान बेनीवाल को लेकर, तो लोगों के दिमाग में, जहन में एक सवाल पैदा हो जाता है कि आखिर ये जो लड़ाई है महारानी वर्सेस एक गांव से उठा हुआ लड़का, जिस तरीके से आपस में टकराए, एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणियां की गई। हालांकि हनुमान बेनीवाल ज्यादा मुखर होकर उनके खिलाफ बोलते हैं और यही कारण था कि जब भारतीय जनता पार्टी में तब भी वसुंधरा राजे को ये फूटी आंख सुहाते रही थे, यानी हनुमान बेनीवाल साहब। और अब परिस्थितियां ऐसी बन चुकी है कि ये मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। टोंक में ये रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है और उसके बाद अब देखना इस पूरे मामले पर कार्रवाई क्या होती है। वो टिप्पणी दरअसल थी क्या? आपने फरवरी महीने में देखा होगा, एक सार्वजनिक कार्यक्रम था, उसमें महारानी को लेकर और अशोक गहलोत को लेकर, दोनों को लेकर टिप्पणी की गई थी, आपको याद है? उसमें महारानी को भी कहा गया था यानी वसुंधरा राजे को लेकर भी जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, उसी तरीके से अशोक गहलोत को लेकर भी किया गया था। और उसी बयान को लेकर कहा जा रहा है कि जो वसुंधरा राजे खेमा है वो हनुमान बेनीवाल को किसी भी तरीके से अब राजनीतिक तौर पर घेरना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि ऐसे व्यक्तिगत बयान से या इस तरीके की टिप्पणी की वजह से बार बार हनुमान बेनीवाल ऐसे टिप्पणी करते रहे और वो लोग शांत बैठे। देखिए, बहुत सारे मेरे मित्र इस वक्त जुड़ते जा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद इन्होंने लिखा है। इसके अलावा ओम प्रकाश गुर्जर मेरे साथ जुड़े हैं, प्रकाश कुमार गोदारा साहब मेरे साथ जुड़े हैं। जय हो हनुमान जी, बेनीवाल जिंदाबाद इन्होंने लिखा है मेघा राम साहब ने। और साथ साथ मैं बता दूं कि सबके नाम मैं पढ़ते जा रहा हूं। आर के जाट बायतू से मेरे साथ जुड़े हैं, नरेंद्र बेनीवाल साहब मेरे साथ जुड़े हैं। देखिए, दूसरा मसला ये हो जाता है, चुनाव आने वाले हैं और चुनाव की सरगर्मियां जैसे बढ़ती जाएंगी, आपको पता है कि वहां पर परिस्थितियां कैसे राजस्थान के भीतर हो जाती हैं। सभी एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश करते हैं और मुकदमों के तौर पर या फिर कहा जाए कि इस तरीके से अगर घेर लिया जाना संभव हो पाता, तो इस इलाके में जहां पर हनुमान बेनीवाल का कद लगातार पड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इसके पहले भी कई दफा कोशिश करनी इसके पहले करते, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस मसले को लेकर अब जांच पड़ताल में क्या आता है, सबको इस बात का इंतजार है। लेकिन हाँ, छवि जो एक इमेज बनती है राजनेताओं की,
क्या इस रिपोर्ट के बाद, जो रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, इसके बाद हनुमान बेनीवाल की महिलाओं के प्रति या महिलाओं में वो छवि रहेगी जो किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सैनिकों के लिए, आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, गांव वालों के लिए लड़ने वाला नेता के तौर पर छवि उभर कर आई है? ये बन पाएगी, ये रह पाएगी? अपने निस्वार्थ भाव यानी अपना कोई स्वार्थ ना देखकर उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ लिया। संसदीय कार्य समिति में हिस्सेदार थे, वहां से भी उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, वहां से रिजाइन दे दिया। क्या इसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की किसी विंग के लीडर की तरफ से यह आरोप लगाया जाता कि वसुंधरा राजे जैसे सीनियर नेता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर हनुमान बेनीवाल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये एक राजनीतिक आरोप के तौर पर चीजें देखी जाए या वाकई में बीजेपी की तरफ से हनुमान बेनीवाल को घेरने की तैयारी की जा रही है? क्योंकि इस बार चुनाव में जाहिर सी बात है कि बड़े पैमाने पर यानी सब सीटों पर अपनी तरीके से 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं हनुमान बेनीवाल। और इन सब के अलावा इंतजार इस बात को लेकर भी है कि जब इस पर जांच होती है वो सच्चाई क्या निकलती है। इस पर वसुंधरा राजे ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, बीजेपी के बड़े नेताओं ने इस पर कुछ नहीं बोला है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर कुछ नहीं बोला गया, इवन हनुमान बेनीवाल की तरफ से भी इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया गया। लेकिन रिपोर्ट अगर एफआईआर हो जाती है, पेपर पर हो जाती है, तो वो जाहिर सी बात है कि आगे बढ़ेगा। क्या ये मामला थाने तक रहेगा, थाने से आगे बढ़ेगा, कोर्ट तक जाएगा, महिला कमीशन तक जाएगा? सबको इस बात का इंतजार है, क्योंकि न सिर्फ ये प्रतिद्वंद की लड़ाई है, अदावत जो वसुंधरा राजे और हनुमान बेनीवाल के बीच में ये किसी से छुपी नहीं है, सभी को पता है कि स्थितियां कैसी हैं। इसके पहले भी जब आपस में टकराए या फिर जब भी टिप्पणी की, उसका परिणाम या तो बीजेपी में थे तो पार्टी से बाहर निकाल कर मिला, या फिर आमने सामने चुनाव लड़े, जब आपने पार्टी बनाकर चुनाव लड़ी तब भी खेवसर में हराने के लिए पूरी कोशिश की गई, तभी हनुमान बेनीवाल को हरा नहीं पाया गया था। और यही कारण था कि कद लगातार बढ़ता चला गया। वसुंधरा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वसुंधरा राजे को क्रिटिसाइज करके, यानी वसुंधरा राजे के ऊपर टिप्पणी करके ही हनुमान बेनीवाल का वजूद तैयार हुआ था। महारानी के खिलाफ लड़ाई का जो बिगुल था वही हनुमान बेनीवाल को पहचान देने में सफल था। आप लोग क्या कहते हैं, जरा ये बताइए। आज ये खबर है कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। खबर अब ये है कि थाना अधिकारी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पूरे मामले पर जांच की जाएगी। बड़े अधिकारियों की तरफ से, पुलिस के अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि आरोप लगाए गए हैं, उसको लेकर रिपोर्ट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के आधार पर जो भी सच होगा उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई में क्या होगा, क्या अभद्र टिप्पणी को लेकर या वसुंधरा राजे की तरफ से कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी, या इस पूरे मामले पर हनुमान बेनीवाल माफी मांगेंगे, या कोर्ट में जब मामला जाता है, आगे बढ़ता है, प्रोसेस आगे बढ़ता है, तो ये राजनीतिक द्वंद पारस्परिक एक दूसरे के खिलाफ कितना आगे बढ़ता जाता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग इसको शेयर करिएगा, साझा करिएगा। दूसरा ये लिखिएगा, क्या हनुमान बेनीवाल ने जो टिप्पणी की थी, क्या वाकई में वो अमर्यादित थी? क्या हनुमान बेनीवाल को जानबूझकर राजनीतिक तौर पर कमजोर करने के लिए मुकदमों के जरिए फंसाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से? क्या हनुमान बेनीवाल, जो आरोप लगाया गया कि महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, इस पर भी आपकी टिप्पणी की आवश्यकता है? दूसरा ये कि जितने भी लोग इस वक्त जुड़े हैं, मैं सबसे ये भी विनम्र निवेदन करूंगा कि जितने आपके ग्रुप से इस वक्त हैं, आप सभी लोग उसमें ये शेयर कर दीजिए, ताकि इन खबरों के साथ साथ जो प्रदेश की और बड़ी खबरें हैं उनको लेकर भी मैं आप लोगों के आसपास आ सकूं। अब चुनावी माहौल आने वाला है, सरगर्मियां बढ़ने वाली हैं, चुनावी रैलियां होने वाली हैं, एक दूसरे के खिलाफ रणनीति तैयार की जाएगी, एक दूसरे के क्षेत्रों में पूरी तरीके से उठापटक और काउंट वोटों की गिनती तय करके उस हिसाब से कहा जाए कि प्लान तैयार किया जाएगा। और देखना यह है कि बीजेपी, कांग्रेस जैसे कार्डर बेस्ड पार्टी के मुकाबले हनुमान बेनीवाल कितने मजबूत होकर उभरते हैं, कितने ताकतवर होकर उभरते हैं, और इन मुकदमों का, इन लड़ाइयों का कितना असर उनके राजनीतिक जीवन पर पड़ता है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि करिए, साझा करिए और अपना कमेंट लिखना मत भूलिए, क्योंकि जब मैं दोबारा आप लोगों से मुलाकात करूंगा तो इस कमेंट के बेस पर मुलाकात करूंगा, ताकि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ये मैं बता सकूं आप लोगों को। धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया, ख्याल रखिए अपना।